एक समय की बात है, हरियाली से भरी पहाड़ियों और सुनहरे खेतों के बीच बसा एक शांत सा छोटा शहर था। वहाँ एक छोटा फूला फूला सा कुत्ता रहता था, जिसका नाम था बिस्किट। उसके पास मुलायम भूरे रंग का फर था, लटके हुए कान और उसकी आंखें चॉकलेट चिप्स की तरह चमकती थीं। बिस्किट पार्कर परिवार के साथ रहता था, जो उसे बहुत प्यार करता था। वे हमेशा उसे पेट पर सहलाते, स्वादिष्ट ट्रीट्स देते और उसका पसंदीदा चिची करता खिलौना मिस्टर बम्बल उसे देते रहते। एक धूप भरी सुबह पार्कर परिवार मेडोलैक पार्क में पिकनिक के लिए निकला। बिस्किट खुशी से उछलते हुए पीछे की सीट पर चढ़ गया। उसकी पूंछ मेट्रोनोम की तरह हिल रही थी। पार्क में हर चीज की खुशबू अद्भुत थी। ताज़ी घास, भुने हुए हॉट डॉग्स और अन्य कुत्ते। लेकिन जैसे ही पार्कर्स ने पिकनिक ब्लैंकेट बिछाई, बिस्किट ने एक तितली को उड़ते देखा और वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। वह तितली के पीछे दौड़ते दौड़ते ओक के पेड़ों, डैफोडिल के झुरमुट और एक छोटी सी पहाड़ी को पार कर गया। जब उसने रुक कर देखा तो तितली गायब हो चुकी थी और पार्क भी। बिस्किट ने इधर उधर देखा। वह पार्क के उस हिस्से में था जहां वह पहले कभी नहीं गया था। न कोई जाना पहचाना ब्लैंकेट था, न मिस्टर बम्बल और न ही पार्कर परिवार। वह हल्की आवाज में कूं कूं करने लगा, लेकिन फिर खुद को संभाला। वह सिर्फ कोई कुत्ता नहीं था, वह था बिस्किट द ब्रेव। वह अपने परिवार को जरूर ढूंढ निकालेगा। बिस्किट पार्क में आगे बढ़ा और सुराग पाने के लिए हवा को सूंघने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक गिलहरी से हुई, जिसका नाम था टोबी, जिसने चहकते हुए कहा, तुम अपने इंसानों से बहुत दूर आ गए हो, है ना? हॉट डॉग्स की खुशबू की तरफ जाओ। बिस्किट ने भौंककर धन्यवाद कहा और अपनी नाक की दिशा में बढ़ चला। रास्ते में उसने एक नाले को पार किया, एक मधुमक्खी के छत्ते से बचते हुए चला और एक बतख से दोस्ती भी कर ली, जिसने उसे तालाब के पास से कुछ ब्रेड क्रम्स दिए। जैसे ही सूरज ढलने लगा और उसकी सुनहरी किरणें घास पर बिखरने लगीं, बिस्किट एक और छोटी पहाड़ी पर चढ़ा और वहां उसे कुछ जाना पहचाना दिखा। एक लाल सफेद रंग का पिकनिक ब्लैंकेट उसकी पूंछ खड़ी हो गई। पार्कर परिवार, वह नीचे की तरफ दौड़ पड़ा, खुशी से भौंकते हुए। बिस्किट, पार्कर परिवार चिल्लाया, अपनी प्लेटें गिराकर दौड़ पड़े और उसे गले लगा लिया। तुम कितने समझदार हो, हम बहुत घबरा गए थे, सबसे छोटी लड़की लिली बोली, जिसने एक हाथ में मिस्टर बम्बल और दूसरे हाथ में बिस्किट को पकड़ रखा था। बिस्किट ने सबके चेहरे चाटे, उसका पूरा शरीर खुशी से हिल रहा था। उसने एक बड़ी साहसिक यात्रा की थी, नए दोस्त बनाए थे और अपने दिल की सुनकर अपने घर तक वापस पहुंच गया था। उस रात जब तारे टिमटिमा रहे थे और पूरा परिवार एक दूसरे के पास सटा हुआ था, बिस्किट लिली की गोद में मिस्टर बम्बल के साथ गोल गोल लिपटा हुआ सो गया, तितलियों, ब्रेड क्रम्स और दुनिया की सबसे अच्छी भावना, घर लौट आने का सपना देखते हुए।